दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम जीसी उपाध्याय है। आज बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने वाला हूं, जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर थी, हमारा सबसे बड़ा एक विरासत थी, जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा। कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको भुला दिया है, कहीं ना कहीं हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से आज बहुत बड़े दुष्परिणाम हमारे को देखने को मिल रहे हैं। हम एक बीमारी ठीक करने जाते हैं और उसके साथ पता नहीं कितनी बीमारियाँ लेके आते हैं। इसका कहीं ना कहीं कारण यह है कि जो आज हमारी सबसे बड़ी पद्धति थी, जो हमारी औषधि थी, वो उसको हमने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है। आज अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा को जानने से पहले हम लोगों को अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, मानव शरीर की रचना कैसे हुई है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो मानव शरीर की अगर हम रचना की बात करें तो हमें पता है कि मानव शरीर की रचना है जो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसके अंदर हमारा अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी, उसके अंदर वाटर यानी कि हमारा जल, उसके अंदर फायर यानी कि अग्नि, और उसके अंदर एयर यानी कि वायु, और स्पेस यानी कि आकाश। ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और उसके बाद बात करें तो इसमें कुछ गुण भी हैं, 3 गुण हैं जिन्हें हम बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर गुण है तो कहीं ना कहीं दोष भी होंगे। तो दोष क्या होते हैं? हमारे वात, पित्त एंड कफ। ये 11 चीज़ें जब मिलती हैं तो शरीर की रचना होती है, मानव शरीर की संरचना होती है। लेकिन इसका ज्ञान, इसकी जानकारी भी तो कहीं ना कहीं होगी। अगर इसकी जानकारी की अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी है, जो इसका विज्ञान है वो है आयुर्वेदा में। विज्ञान यानी कि तभी इसको बोला जाता है साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि ये जीवन का विज्ञान है, जीवन का साइंस है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान यानी कि ज्ञान के पीछे वी लग गया है। तो विज्ञान यानी कि वी मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत माइक्रो लेवल पे जब किसी चीज़ के बारे में स्टडी होती है, बहुत गहरा अध्ययन होता है और स्टडी होती है, उसके बाद जब उसके परिणाम निकलते हैं और वो तथ्य और सत्यों के साथ होते हैं, तब जाके उसे विज्ञान कहा जाता है। तो हमारा आयुर्वेद ना केवल एक विज्ञान है बल्कि ये सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी औषधि मतलब किसी भी चिकित्सा पद्धति में आप देखो, संसार की जितनी भी मतलब चिकित्सा पद्धति है, सबके अंदर क्या है? जब इंसान रोगी होता है या बीमार होता है तो उसको ठीक करने के लिए वहाँ औषधि है। लेकिन सिर्फ आयुर्वेदा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो सिर्फ रोगी यानी कि रोग को और बीमारी को ठीक नहीं करती, बल्कि हमें निरोगी काया कैसे रखनी है उसके भी उपाय बताती है। तो इसलिए ये सबसे यूनिक और सबसे अलग है। तो आयुर्वेदा को अपनाना आज की डेट में हमारी ज़रूरत नहीं है, ये कंपलसरी बन गया है, ये मैंडेटरी है, ये हमारी मजबूरी बन गई है कि आयुर्वेदा, अगर हम आयुर्वेदा को नहीं अपनाएंगे या आयुर्वेदा के साथ अपने लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे तो आने वाले टाइम पे और बहुत बुरे दुष्परिणाम हमारे को देखने को मिलेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एक छोटे से वायरस ने, जिसको हम कोरोना कह रहे हैं, पूरी दुनिया को कैसे बंदी बना लिया है, कैसे खतरा आज आया है। और इसी तरीके से आने वाले टाइम पे अगर आयुर्वेदा को नहीं समझा तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और आयुर्वेदा आज का नहीं है दोस्तों। आयुर्वेदा की अगर बात करें, अगर इसके मतलब क्या कहते हैं, जो प्रमाण है हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कम से कम 20,000 साल पुरानी तो है ही, प्रमाण है उसके तो, और उससे भी पता नहीं पुराना कितना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना। ये तो हम ही लोगों ने इसको धीरे धीरे अवॉइड कर दिया। और कहा जाता है अगर किसी परंपरा को आपको खत्म करने हैं तो उसके 100 साल निकाल दीजिए, अगले आने वाली जनरेशन को आप 100 साल तक कुछ बताइए मत उसके बारे में, वो परंपरा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ हमारे आयुर्वेदा के बारे में हुआ। तो आयुर्वेदा को अपनाइए, और सिर्फ आयुर्वेदा मत अपनाइए दोस्तों, बेस्ट आयुर्वेदा, अच्छा आयुर्वेदा अपनाइए। तो अगर आपको अच्छा आयुर्वेदा अपनाना है, बेस्ट आयुर्वेदा अपनाना है, उसके लिए मैं आपको बता सकता हूं, इंडिया का जो सबसे बेस्ट आयुर्वेदा है, एक कंपनी है जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। उसका एक ब्रांड है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट वेलनेस। तो बेस्ट आयुर्वेदा इंडिया के अंदर। और बेस्ट कैसे है, उसके कुछ परिणाम मैं आपको, उसके कुछ तथ्य बताऊंगा, तथ्यों के आधार पर बताऊंगा कि वो बेस्ट कैसे है, कैसे वो सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए, जो आयुर्वेदा आज बहुत सारी कंपनियां आयुर्वेदा बना रही हैं इंडिया के अंदर और बेच भी रही हैं, लेकिन ये बेस्ट कैसे है उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो एलिमेंट वेलनेस है वो बना है आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से। अब ये आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया क्या है? मतलब फार्माकोपिया होता है एक तरह का औषधि कोष, वो भी मतलब मान्यता प्राप्त औषधि कोष, मतलब एक तरह से जैसे शब्द कोष होता है उसी तरह से औषधियों के बारे में, यानी कि जड़ी बूटियों के बारे में और हर्ब्स के बारे में जहाँ जानकारी हो, जो मतलब सही हर्ब्स मानव जाति के लिए, हमारे लिए जो सही हो,
हो। और कहाँ से मान्य प्राप्त? भारत सरकार, आयुर्वेदा फार्माकॉपी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार जिसको मान्यता देती कि ये हर्ब्स, ये जड़ी बूटियां हमारे लिए सही हैं, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। और इसमें टाइम टू टाइम एडिशंस होते रहते हैं, क्योंकि कुछ हर्ब्स ऐसे हैं, कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं हमारे को जिनको निकालना पड़ता है, जिसपे शोध होता है कि ये ठीक नहीं है, और कुछ और जड़ी बूटियां वो डालनी पड़ती हैं कि हाँ ये सही है। तो इसमें अभी तक 1955 में इसमें पहला एडिशन हुआ था, और 1955 से लेकर लगातार इसमें एडिशन होते जा रहे हैं। तो जो लेटेस्ट एडिशन इसका हुआ है वो 2018 में हुआ है। तो अब तक इसमें 18 मतलब 8 एडिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जो नई हर्ब्स इसमें डाली गई हैं, और कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो मानव जाति के लिए ठीक नहीं है, उनको निकाली। तो एलिमेंट वेलनेस क्या करता है, जो आयुर्वेदा फार्माकॉपी ऑफ इंडिया के हिसाब से जो जड़ी बूटियां सजेस्ट हैं, जो फॉर्मेशंस हैं, उन्हीं के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करता है। तो बहुत बड़ी बात है, ये यूनिक चीज है। उसके बाद आता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? क्वालिटी यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। लोगों को आप दे रहे हैं तो लोगों की सेहत के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और आपको पता होगा आयुर्वेदा के नाम पे आज की डेट में इंडिया में कूड़ा भी बिक जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या क्या किस तरीके से प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर क्या क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, ये भी 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ताकि हम लोग भारत के नागरिकों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल सकें। उसके बाद आता है, अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं तो आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय का जो भी गठन हुआ है वो 2014 में हुआ। उससे पहले भी आयुष था, लेकिन एक डिपार्टमेंट की तरह था हेल्थ में, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर। अब ये खुद अपने आप में एक मिनिस्ट्री बन के आया है। और इसका रीजन क्या है कि आज जैसे पूरी दुनिया वेलनेस की तरफ देख रही है, और पूरी दुनिया के अंदर अगर वेलनेस की हम बात करें तो आयुर्वेदा सबसे बड़ा सप्लीमेंट है, सबसे बड़ी चीज है आज वेलनेस के अंदर। तो ये भारत सरकार को भी समझ में आता है कि हाँ आने वाला जो टाइम है वो वेलनेस का है। तो इसलिए इन्होंने अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई है, और इसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। और अब मार्केट के अंदर जितने भी आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स या आयुर्वेदा कंपनियां काम कर रही हैं, उनके ऊपर नजर रखी जाएगी। बेस्ट आयुर्वेदा उनको देना ही पड़ेगा लोगों को। और उसके लिए आयुष मंत्रालय ने जो इनिशियल स्टेज पे जो कदम उठाए वो है सर्टिफिकेशंस, यानी कि आप जो आयुर्वेदा लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो वो कुछ सर्टिफिकेशंस के साथ गुजरने चाहिए, जो आयुष मंत्रालय ने खुद से डिजाइन किए हैं। जिसमें से एक है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है, आप लोगों को दे सकते हो। और दूसरा है प्रीमियम, यानी कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है। यूरोप की कई कंट्रियां हैं या वर्ल्ड की कई ऐसी कंट्रियां जहां पे जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड है बहुत हाई है, मतलब वहां क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो उस लेवल यानी कि उस कंट्री में भी आपका प्रोडक्ट ये चल सके, तो उसके लिए प्रीमियम सर्टिफिकेशन और एलिमेंट वेलनेस के कई प्रोडक्ट्स हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ये सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रीमियम सर्टिफिकेट, आयुष मंत्रालय का प्रीमियम सर्टिफिकेशन के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन जो प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने रिजल्ट्स भी दिया। आज लाखों सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, आज घर घर में ये जो एलिमेंट वेलनेस है ये पहुंच रहा है और रिजल्ट दे रहा है। उसी के कारण 2019 के अंदर हमारे को बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड भी मिला है। वो भी कहाँ से? टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि एक ट्रस्टेड ब्रांड है, एक मीडिया हाउस है ट्रस्टेड, और उसका भी इकोनॉमिक्स टाइम्स ये टाइम टू टाइम सर्वे करता है, अलग अलग फील्ड में सर्वे करता है। जब इसने 2019 में हेल्थ केयर के ऊपर सर्वे किया तो इसने पाया 2019 में जो एलिमेंट वेलनेस है वो बेस्ट हेल्थ केयर है इंडिया के अंदर। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई क्योंकि इसके पीछे जो ब्रेन है, इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो है डॉक्टर DBA नारायणा। डॉक्टर DBA नारायणा अगर मैं बात करूं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। कम से कम सर को 50 साल का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा की फील्ड में। इन्होंने इंडिया में बहुत लीडिंग जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें काम किया। और ना सिर्फ काम किया, वहाँ के R&D डिपार्टमेंट के ऐसे डायरेक्टर लेवल पे इन्होंने काम किया है। तो आप सोचिए जिनको 50 साल का एक्सपीरियंस हो और जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया हो, वो आज इन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। तो एलिमेंट वेलनेस आज हमारे को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है, एक अच्छा सब्स्टिट्यूट दे रहा है वेलनेस का। तो आपको एलिमेंट वेलनेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए,
जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, तो आपको जिसने भी ये वीडियो सजेस्ट किया है, जिसने भी आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है, आप उससे ये इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप मेरे से बात कर सकते हैं कि एलिमेंट वेलनेस के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमने बहुत सारी रेंज है प्रोडक्ट्स की। अगर बात करें तो हर तरीके की प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम पे उसके ऊपर हमने काम किया है। तो एलिमेंट वेलनेस आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड बहुत तेज़ी के साथ घर घर में पहुंच रहा है। तो आप एलिमेंट वेलनेस के साथ आइए और मिल के हम लोग भारत को स्वस्थ भी बनाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे, जो कि आज की हमारी ज़रूरत है। तो थैंक यू, जय हिंद।